गांव फालेन में हुई महापंचायत परिक्रमा का स्वरूप अगर बिगड़ा तो होगा बड़ा आंदोलन। ब्रज की धर्म और आस्था का प्रतीक ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं, जिसके लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार भी परिक्रमा को लेकर संजीदा हो गई है। पिछले कई दिनों से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग को लेकर सरकार द्वारा इसके सुंदरीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग भी मापा जा रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग परिक्रमा मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसको लेकर कोसी कला के समीपवर्ती गांव फालेन में 5 गांव की सरदारी और रावतपाल के सैकड़ों ग्रामीणों ने एक महापंचायत की और इस महापंचायत में एक मत से निर्णय लिया कि अगर परिक्रमा के स्वरूप को बिगाड़ा गया तो वह बड़े आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। मित्रों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव फालेन में, जो कि प्रहलाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 गांव की सरदारी और पंचायत रावतपाल की जो हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ ये जो पंचायत हो रही है, ये इस बात को लेकर हो रही है कि जो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसका स्वरूप बिगाड़कर उसको नए रास्ते से निकाला जा रहा है, जबकि सभी पंचायतों का कहना है कि उसको उसी स्वरूप में निकाला जाए जिसमें वो सैकड़ों सालों से निकलती आ रही है। अब मैं आपको उसी सरदारी से कुछ लोगों से बात कराना चाहता हूं कि जो परिक्रमा है, ब्रज का स्वरूप है, वो क्या रहा है और किस तरह से उसका स्वरूप बना रहना चाहिए और किस तरह से वो स्वरूप बनेगा। तो मेरे सामने मौजूद हैं यहाँ के प्रमुख समाज सेवी जगदीश उमानिया जी। क्या जी, पंडित जी बताइए कि ये जो परिक्रमा का जो इस वक्त स्वरूप जो बिगाड़ रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या होना चाहिए इसका, ये बताइए। देखिए, ब्रज परिक्रमा जो श्रद्धा का विषय है। अब जो श्रद्धालु आते हैं वो तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हैं जो ब्रज में मुख्य तीर्थ है। अब नंदगाम, बरसाना, या श्यामदास बाबा, चतुर्भुजी मंदिर, प्रहलाद मंदिर, इनके दर्शन करते हुए जाते हैं वो सब लोग। जो परिक्रमा है, एक परिक्रमा जो है अधिक मास में लगती है, जिसमें जो एमपी के, राजस्थान के और यहाँ के भी लोग जाते हैं। वो परिक्रमा जो है बनचारी से शुरू होती है और वो खामी, हसनपुर होती हुई जमुना पार होती, उसमें किसी मंदिर के दर्शन नहीं होते। वो केवल परिक्रमा है, ब्रज 84 कोस की केवल परिक्रमा है, वो ब्रज दर्शन नहीं है। लेकिन जो गुजरात के और अन्य श्रद्धालु जो आते हैं, जो मतलब सैकड़ों नहीं 500-600 साल से आ रहे हैं, ये वल्लभ जो है जो थे हमारे वल्लभाचार्य जी, उन्होंने ब्रज परिक्रमा शुरू की थी और वो परिक्रमा ऐसे ही चल रही है जो यहाँ से निकलती है, शेखसाई होती है। क्योंकि शेखसाई हमारे हिसाब से तो शेखसाई ब्रज का अंतिम पड़ाव है, जब भगवान ने विश्राम किया था। भगवान वहाँ पौड़े हुए, पौड़ानाथ बोलते हैं उनको, भगवान वहाँ पौड़े हुए तो वहाँ विश्राम किया था उन्होंने, गाय चराते चराते उन्होंने विश्राम किया था। और वहाँ से निकलते हुए फालेन, पैगाम होते हुए श्रीनगर और कुलसा बने तो बिहार होते हुए ऐसे निकल जाती है। लेकिन अब चूंकि राजनीति भाई अलग चीज है, उसमें लोगों को लग रहा है 100 फुट चौड़ी सड़क बनेगी और वो बनेंगे, ये बनेंगे, तो हम भी क्यों श्रेय ले लें। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन श्रेय लेना है तो भैया श्रीनगर पुल बनवाओ, जो है का नहर का पुल है, इतने गांवों का रास्ता है, वह रास्ता बनवाओ जो नहर की पटरी पे चली जाएगी तो भीड़ ना लगेगी कोसी में। अरे यहाँ का श्रेय ले ना, ये भी तो तुम्हारा ही काम है भैया। ऐसे कामों को नहीं कराते, मतलब खामाखाली लोगों को इकट्ठा करके वहाँ तो मार्च में राजेश। अरे भाई, जो काम है सहूलियत के, सुविधा की परिक्रमा तो 4 साल में एक बार लगे, वो वाली तो जो परिक्रमा लगती है, ये गुजराती तो भाई मानेंगे नहीं, गुजराती और जो संतों की परिक्रमा आती है वो तो जो निज परिक्रमा है उसी को देंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। आप कहूँ भी कुछ भी बना लो, कि उन्हें तो दर्शन करने ब्रज के तीर्थों के, तो तीर्थों के दर्शन की ही परिक्रमा है। और जिन्हें वैसे परिक्रमा लेनी है वो है। अब नर्मदा की परिक्रमा वो 6 महीना में लगे, नर्मदा की परिक्रमा लगती है वो 6 महीने में लगती है, तो उसको कौन बनवाएगा, वो तो आदिवासी में कट जाए। तो परिक्रमा पर ज्यादा राजनीति ना करे, जो स्वरूप है वही बिगाड़े नहीं, उसको बनने दे। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जो स्वरूप है ब्रज परिक्रमा का उसको बिगाड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा कोई बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। हम इन 5 गाँव के जो प्रधान हैं, हमारे जो कैलाश प्रधान हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या स्वरूप इसका होना चाहिए और वो क्या चाहते हैं। प्रधान जी, क्या स्वरूप होना चाहिए और आप क्या चाहते हो, बताइए। आज हमारी पूरी रावतपाल के सभी गांव और सभी सम्मानित सरदारी एकत्रित हुई है, जो हमारी शेखसाई से खरोट, सपाना और फालेन, पैगाम होते हुए शेरगढ़ निकलती है परिक्रमा। तो हम यही, हमारी सरदारी का यही आदेश है, मतलब हमारी परिक्रमा ही रहनी चाहिए। और यदि हमारी परिक्रमा यहाँ से दूसरी जगह की तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सब सरदारी इसी में इकट्ठी हुई है कि परिक्रमा जो उनका सही मार्ग है वहाँ से होकर के जानी चाहिए, और नहीं होगा तो इस पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन
सब किए जाएंगे। छाता क्षेत्र में जब ये परिक्रमा आती है तो अपने कोसी कला क्षेत्र में जो आसपास के गाँव में घुसती है तो किस जगह से जाती है और किस तरह से निकलती है? शेख साई से नंदवन, खरौट और फाइलें आनंद, सपाना, पैगाम यहाँ हो गई। अब इसका स्वरूप क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? कहाँ से होकर निकालना चाह रही हैं? यही को निकालना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं, लेकिन सरकार का क्या स्वरूप है? आप भी यही कर निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना लाभ लेने के लिए कुछ लोग कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के उद्देश्य से हाँ। उधर खींचना चाह रही है हमारे की तरफ। तो मूल रूप जहाँ का है वहीं रहना चाहिए। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इस पे, ये ब्रज परिक्रमा पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है उनकी राजनीति। अगर उन्होंने इस तरीके से राजनीति की तो हम उनका जवाब देंगे। ये 5 गांव की जो यहाँ सभी सरदारी बैठी हुई है, इन्होंने धरना प्रदर्शन का मन बनाया है। अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती है और परिक्रमा के स्वरूप को बिगाड़ती है तो वह इस जगह पर हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखते हैं सरकार इनकी बात को कब तक मानती है, क्या स्वरूप इसको यही बना रहेगा या स्वरूप बिगड़ा जाएगा। लॉन इंटरनेशनल स्कूल पीजी से कक्षा 5 तक इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ICSE पैटर्न पर वेल एजुकेटेड टीचर्स, रेगुलर को करिकुलम एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फोकस ऑन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शहर के मध्य एक्टिवेट कैंपस विद ग्रीनरी, AC क्लासरूम, CCTV सिक्योरिटी के साथ एडमिशन ओपन, लिमिटेड सीट्स। लॉ इंटरनेशनल स्कूल, आज ही कराएं अपना एडमिशन।